नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द गैंग इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक रहे उसके अंदर एयर सेल क्यों लगाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स का ऐसा क्वेश्चंस भी था। तो चलो उस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो guys, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ट्रांसफार्मर की कंजर्वेटर है उसके अंदर एयर सेल क्यों होता है, वो जानने से पहले हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर क्यों होता है। क्योंकि guys, जो भी कोई भी ट्रांसफार्मर हो, ऑयल टाइप का, ऑयल फील्ड टाइप का कोई भी ट्रांसफार्मर हो, क्योंकि guys, दो टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं, एयर टाइप के भी और ऑयल टाइप के भी। तो guys, कोई भी ऑयल टाइप का जो ट्रांसफार्मर है उसमें आप देखोगे, चाहे वो छोटा ट्रांसफार्मर हो, स्मॉल रेटिंग का हो, मीडियम रेटिंग का हो या फिर लार्ज रेटिंग का हो, सब में कंजर्वेटर टैंक रहते ही है। अब ये कंजर्वेटर टैंक रहने के पीछे का मेन रीजन क्या है वो बता देता हूँ। काफी लोगों को पता भी होगा, बट जिसको नहीं पता है उसके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि गाइस, क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ये ट्रांसफार्मर है। अब ये ट्रांसफार्मर में क्या होगा, इसके ट्रांसफार्मर है वो ऑलवेज, इसके ऊपर का जो लोडिंग रहता है वो ऑलवेज चेंज होता रहेगा, चाहे बढ़ेगा या घटेगा वो, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन जो लोड जो रहता है, लोड स्विचिंग होता है उस हिसाब से, प्लस जो बाहर की एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या है इसकी, इसका जो टेम्परेचर है ट्रांसफार्मर के अंदर का ऑयल का टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफार्मर के लोड की वजह से और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर की वजह से क्या है कि वो जो ऑयल है उसका एक्सपांशन होता रहेगा और ऑयल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता रहेगा। मतलब उसका मतलब क्या है, मैं अभी आपको और बता देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर टैंक है, उसका एक इंटरनल व्यू मैंने लिया है। तो अब इसमें कैसे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल सपोज आप समझिए कि ये जो ट्रांसफार्मर है उस पर लोड बढ़ा, इसके अंदर लोड बढ़ा, और प्लस एज वेल एज ऐसा समझिए कि इसका जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो भी बढ़ा। उसकी वजह से जो ऑयल का टेम्परेचर जो है, ऑयल ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसका टेम्परेचर भी राइज होगा। अब ये ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर है उसका, ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो guys क्या होगा कि इसमें हमें कुछ ऐसा प्रोविजन देना पड़ेगा कि वो ऑयल जो है वो एक्सपांड होता है तो उसको कुछ स्पेस मिले। क्योंकि guys, अगर ये कंजर्वेटर टैंक नहीं होगा और सिर्फ इतना ही ट्रांसफार्मर रहेगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा और अपने फुल ट्रांसफार्मर को भर दिया है ऑयल से, टैंक को फुल ऑयल से भर दिया है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, लोड बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो एक्सपांड होता है, और जैसे ही एक्सपांड होता है और उसको जगह नहीं मिलती है तो क्या होगा कि ये जो ट्रांसफार्मर का टैंक है वो फट सकता है। तो ऐसी कंडीशन ना आए उसके लिए क्या करते हैं कि हम कंजर्वेटर टैंक लगाते हैं। और कंजर्वेटर टैंक में भी क्या रहेगा कि आधा कंजर्वेटर है वही हम भर के रखेंगे, और आधे में क्या करेंगे, हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे कि एयर स्पेस रहते हैं वो खाली रहेगा, वैक्यूम रहेगा, सिर्फ जो आधा है वही भरा हुआ रहेगा। अब गाइस, ऐसा करने की वजह से क्या होगा कि जैसे ही ट्रांसफार्मर में लोड राइज हुआ तो क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा। जैसे ही ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ कि ऑयल जो है वो एक्सपांड हुआ। वो ऑयल एक्सपांड होगा तो क्या होगा कि इसकी जो एक कंजर्वेटर टैंक में आपको यहाँ पे स्पेस जो दिया है उससे क्या होगा कि ये ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है थोड़ा बढ़ेगा, एक्सपांड होगा, और उसको जगह मिलेगा एक्सपांड होने का, और इसका लेवल है कुछ थोड़ा बढ़ जाएगा। तो क्या है इसकी यहाँ पे हमने स्पेस प्रोवाइड किया है, तो हमारे पास स्पेस था तो ट्रांसफार्मर एक्सपांड हो सका। और ये जो एयर जो यहाँ पे थी वो एयर क्या होगा इसकी यहाँ से बाहर निकल के, ब्रीदर में से बाहर निकल के एटमोस्फियर में चली जाएगी। सेम वे गाइस, जैसे ही अभी ट्रांसफार्मर का जो लोड है वो डाउन हो गया या तो फिर समर विंटर आ गया है तो उस टाइम पे भी एटमोस्फेरिक टेम्परेचर भी कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑयल का टेम्परेचर भी डाउन होगा। तो जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर भी डाउन होगा तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल का लेवल है वो भी थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि ऑयल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो ऑयल का लेवल जो है, फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज आप समझिए कि हमने पहले ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर थे वो ज्यादा था तो ऑयल एक्सपांड था। अब क्या होगा कि वो टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वापस जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो डाउन आ जाएगा, और ये जैसे ही डाउन आ जाएगा कुछ यहाँ तक, या मतलब कुछ एक लेवल तक आ जाएगा, और एयर जो है वो वापस अंदर आ जाएगा। तो ये ब्रीदर से बाहर की एटमोस्फेरिक एयर जो है वो वापस अंदर आएगी, और जो टेम्परेचर है ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसका लेवल डाउन होगा। तो गैस काफी बार आप लोगों ने भी मार्क किया होगा कि जो ऑयल जो है ट्रांसफार्मर में, जो कंजर्वेटर जो रहता है उसका एमओजी का जो टेम्परेचर है वो समर कंडीशन जो रहता है पीक टाइम पे, उसमें जो लेवल जो है आपने बढ़ा है उससे ज्यादा भी काफी बार दिखाता है। और विंटर कंडीशन में क्योंकि ठंड की वजह से बाहर का एटमोस्फियर कम हो गया है, उसका टेम्परेचर, एटमोस्फियर टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो ऑयल का टेम्परेचर भी डाउन होने की वजह से ये जो आपका एमओजी है वो थोड़ा डाउन भी दिखाएगा। तो ऐसा आपने मार्क भी किया होगा, तो ये यही रीजन की वजह से होता है। तो आई होप आप समझ गए कि ट्रांसफार्मर पे जो, ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है, ऑयल का जो टेम्परेचर है वो अप और डाउन होने का जो, होने की वजह से क्या होगा कि वो जो ऑयल है वो एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको एक स्पेस चाहिए कि भाई वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। अगर वो स्पेस नहीं है तो उसका टैंक जो है वो फट सकता है। तो वो जो स्पेस जो प्रोवाइड करने का काम है वो कंजर्वेटर करती है। अब guys, पहले के टाइम पे क्या था कि कंजर्वेटर ऐसा आता था कि सिंपल डायरेक्टली जो बाहर से जो एटमोस्फियरिक एयर इन और आउट होती है ड्यूरिंग एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली एक ब्रीदर ब्रीदर थ्रू आती है, और ब्रीदर में सिलिका जेल रहता है।
तो क्या है कि काफ़ी बार क्या होगा कि आपने सिलिका जेल चेंज नहीं किया है या तो फिर सिलिका जेल खराब आ गया है, तो क्या है कि बाहर का मॉइस्चर वाला जो एटमोसफियर है वो भी अंदर आ सकता है, मॉइस्चरिक एयर जो है वो अंदर आ सकती है, और ये ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है उसको, उसकी लाइफ को डिटोरिएट कर सकती है। उसका बाद में आप टेस्टिंग करोगे तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल है वो खराब होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो फिर अभी के टाइम पे क्या कर दिया है कि अभी के टाइम पे आप देखोगे तो हर जगह पे ये एयरसेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर आते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो एयरसेल है, मतलब कि ये रबर का बेलो है। अब ये रबर का बेलो को क्या कर दिया कि इसे ट्रांसफॉर्मर के जो टैंक जो है, कंजर्वेटर जो टैंक है उसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे नीचे की साइड जो जो है वहाँ पे ऑयल रहेगा, और जो एयर जो एटमोस्फेरिक एयर जो ब्रीदर में से इन और आउट होती है वो ये बिलो में होगी, क्योंकि ब्रीदर का कनेक्शन डायरेक्टली यहाँ से दे दिया है। तो अब जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा ट्रांसफॉर्मर का, ऑयल का टेम्परेचर राइज होगा, तो क्या होगा कि इसे टेम्परेचर ऑयल जो है वो ये बेलो को पुश करेगा, और इसके अंदर की जो एयर है वो डायरेक्टली बाहर एटमोस्फियर में चली जाएगी। और जैसे ही ट्रांसफॉर्मर के ऑयल का टेम्परेचर है वो डाउन होगा, तो क्या होगा कि बाहर की एयर जो है वो डायरेक्टली अंदर आएगी, बट ये बेलो के अंदर ही रहेगी, रबर के बेलो के अंदर। तो ये एयर इसके अंदर ही रहेगी, वो डायरेक्टली ऑयल के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी। और जैसे ही डायरेक्ट ऑयल के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी, तो क्या है कि अगर ये एयर कैसी भी होगी, चाहे इसमें मॉइस्चर हो, डस्ट हो, वो अब हमारे जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है उस पर कुछ इंपैक्ट नहीं करेगा, और हमारे ट्रांसफॉर्मर की ऑयल की जो लाइफ है वो, एज वेल एज ट्रांसफॉर्मर की लाइफ है वो आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसी रीजन की वजह से जो ये एयरसेल टाइप ट्रांसफॉर्मर जो है, एयरसेल टाइप कंजर्वेटर है, वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अब गाइस नेक्स्ट अभी बात करते हैं कि एक्चुअली में कैसे एयरसेल टाइप कंजर्वेटर दिखता है। तो जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, एक्चुअली में इस टाइप का कुछ दिखता है। ये जो है वो कंजर्वेटर टैंक जो है उसका साइड व्यू है। इसमें क्या है कि ये जो नीचे वाला पार्ट है पूरा, ये नीचे वाला पार्ट है उतने में ऑयल रहता है, और ये जो पूरा है वो रबर का बेलो है जिसमें एयर इन आउट होके इसके अंदर स्टोर होता है। तो कुछ इस टाइप का कंजर्वेटर टैंक जो है वो एयरसेल कंजर्वेटर टैंक जो है वो दिखता है। और ये जो एयरसेल जो है इसको यहाँ ऊपर क्लैंप रहते हैं, उससे हैंग किया रहता है। तो जो ब्रीथर का कनेक्शन जो है वो, जैसे मैंने अभी आपको आगे ये इस फोटो में दिखाया, यहाँ पे ऊपर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, वैसे यहाँ पे ये एयरसेल का जो ब्रीथर का पाइप जो है यहाँ कनेक्ट हो जाता है। तो एयर इन और आउट सिर्फ ये बेलो के अंदर ही होती रहती है। तो आई होप इसकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और जिसको क्वेरी था कि एक्चुअली में एयरसेल टाइप कंजर्वेटर क्यों लगाते हैं और उसका पर्पस क्या है, क्योंकि काफी बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके हर एक डाउट हम सोल्व करेंगे। थैंक यू गाइस।